नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित बालाजी स्टडी क्लासेस से। और एक एडवांस जो मैथमेटिक्स है और जो अधिकतर अब एग्जाम्स में पूछी जा रही है उसमें कुछ बीजगणितीय सर्वसमकाएं हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और आप लोग बहुत बार उसको जब छोटे थे सब जगह आपको पढ़ने को मिला रहा है, ठीक है। वैसे आज 2 अक्टूबर है और महात्मा गांधी की जयंती है और इसके उपलक्ष्य में आपको बधाइयाँ बहुत ढेर सारी। स्वच्छता अभियान भी है, ठीक है। ओके, तो बीजगणितीय जो हमारी आइडेंटिटीज हैं, सर्वसमकाएं हैं, वो बहुत छोटे से हम लोगों को पढ़ाई जाती रही हैं। a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, इस कैटेगरी की बहुत सारी है, ठीक है। तो करना क्या है हम लोगों को, उन्हीं जो सर्वसमकाएं हैं उनको अच्छे से अध्ययन करना है और उसमें क्या रिलेशंस निकलते हैं और उसके हिसाब से, यानी उसका उस लॉजिक का प्रयोग करके हम लोग एग्जाम में अच्छे नंबर्स कैसे ला सकते हैं, इसके बारे में सोचेंगे, समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है आपको। आज केवल आपको ये वीडियो देखनी है और फील करना है कि जो आपके जो न्यूमेरिकल जो आइडेंटिटीज पढ़ते रहे हो, जो फार्मूलेज आप लगाते रहे हो, पढ़ते रहे हो, उसका हम लोग किस प्रकार से उसका अध्ययन करते हैं उसको एक बार रिकॉल करते हैं। और कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ देखना है कैसे क्या। आप लिखना चाहो तो सारे फार्मूलों को लिख सकते हो। तो पहला फार्मूला जो कि आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b², ठीक है। इतना तो पढ़ा है। इसको दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। आपको ये दूसरा नजर भी उसमें रखना पड़ेगा कि किस तरीके से दूसरे फार्मूला है उसका यूज कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला क्या है, दूसरा फार्मूला वही है a - b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a² - 2ab प्लस का b² इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 4ab, ठीक है। अब मैं ये पढ़ा था, उसी का हम लोग प्रयोग करके दूसरी चीजें हम लोगों ने निकाली है। अब ये तो जो हमारी सर्वसमकाएं बनी है, ये और ये, अगर हम इन लोगों को आपस में जोड़ दें, क्या मैंने कहा, a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, ये आइडेंटिटीज और ये आइडेंटिटी ऐड कर दी है, जोड़ दी है। तो क्या हो जाएगा, इनको अगर ऐड किया जाएगा तो 2a² + b², ठीक है। ये आपको नजर आया। मैं अगर ब्रैकेट में कोई चीज लिख रहा हूं तो आपको ये नजर आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि 2 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 2 का, इसमें कोई भी अगर संख्या आ रही है तो वो 2 से विभाज्य होगी। मेरा कहने का मतलब ये है, सिंपल सा, ठीक है। ओके, अगर मैं यही सर्वसमकाओं को घटा दूं, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, अब जब घटाएंगे तो a² कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका ये नॉर्मल बचेगा। तो क्या बचेगा आपका, 4ab, यानी ये 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी सी थी बातें जिनको आप लोग जानते थे, कुछ मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है आपको, ठीक है। अब और जो आप लोग जानते हो, ये तो 2 घात वाली थी, अब कौन सी है, 3 घात की, a + b का होल क्यूब। इसका आप लोग क्या जानते हो, a³ + b³ + 3ab, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a + b। क्या समझ में आ रहा है कि मैंने यहाँ पे प्लस है, होल क्यूब खोला, a³ + b³ + 3ab। कुछ लोग इतना ही छोड़ के सवाल को आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ब्रैकेट में a + b और चलता है। अगर मैं इसी में माइनस वाला लिख रहा हूं तो a - b का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b, यही तो होगा। क्या समझ में आ रहा है कि अगर प्लस का होल क्यूब ओपन कर रहे हैं तो सब कुछ प्लस में आ रहा है, माइनस ओपन कर रहे हैं तो सब कुछ माइनस में आ रहा है। अगर इनको ये जो ब्रैकेट दिया गया है इसको और ओपन करें तो क्या होगा, a³ + b³ + 3a² + 3ab², ठीक है। अगर ये नीचे वाला टर्म ओपन करते हैं तो a³ - b³
माइनस 3a² एंड प्लस का 3ab²। तो यहाँ पे आपने माइनस माइनस का जब अंदर गुणा कराया तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है। अब वही चीज फिर हम कर रहे हैं कि अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें और आपस में इन दोनों को घटा दें तो क्या होगा। मैंने इनको जोड़ा a प्लस बी होल क्यूब प्लस जोड़ रहा हूं a माइनस बी का होल क्यूब। बेटा जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़ते हैं b और b क्यूब कैंसिल हो जाएंगे और आपका 3² भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ये 2a³ ये बचा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 6ab²। अगर दूसरे नजर से देखें तो ये 2a कॉमन हो गया तो बचा कितना a² प्लस 3b²। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ये आपस में जोड़ दिए जा रहे हैं तो जो कुछ भी आएगा वो 2a का मल्टीपल होगा, यानी गुणांक होगा। 2a उसमें फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, ठीक है। अगर अब इन दोनों को आपस में घटा देते हैं तो क्या होगा a प्लस बी होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू, इनको आपस में घटाने से क्या हो रहा है चिन्ह बदल जा रहा है। तो ये क्या बचा हमारा 2b³ एंड ये चिन्ह बदल गया तो ये और ये ऐड हो जाएगा तो क्या होगा 3a²b, बाकी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे भी वही चीज 2b कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचा b² प्लस 3a², ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि 2b उसका फैक्टर होगा, यानी 2b उसका गुणनखंड होगा, ठीक है। आपको ये नई चीजें पता चली होंगी। अब ये कुछ आइडेंटिटीज थी जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, मैं मानता हूँ आप लोग अच्छे से जानते हो, फिर भी आप लोग एक बार इसको देख सकते हो, ठीक। अब एक हम लोग ये जो मान लीजिए क्यूब है, आगे 4 है 5 है, ऐसा कुछ करके चलता था, तो एक फार्मूला होता था, उसके बेस पे हम लोग इसको यूज करते थे। कैसे, वो फार्मूला क्या होता है जिनके तहत ये सब निकाले जाते हैं, वो होता है a प्लस बी की घात n। क्या लिखा है a प्लस बी की घात n इक्वल्स टू nc0, ठीक है। nc0 a की घात n प्लस nc1 a की घात n माइनस 1b। क्या समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे 0 कर रहे हैं तो यहाँ पे b की घात 0 भी होनी चाहिए थी, अब समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे हाँ ठीक है, मतलब एक बार रफ करके लिखते हैं, कुछ जगह कम लग रही थी। और क्या लिखा nc0 और a की घात n माइनस 0 एंड b की घात 0। क्या समझ में आया, जो यहाँ पे c के नीचे है ये हम लोग क्या बोलते हैं उसको बाइनोमियल थ्योरम, यानी द्विपद प्रमेय में प्रयोग होता था इसका। और इसी के तहत हम लोग कितना भी बड़ा होता था, जैसे या क्यूब है 5 हो 6 हो, सब निकाल लेते थे। तो वही आपको समझना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा a(n-1) b1 एंड प्लस nc2 a की घात n-2 और n2 में b की घात 2 डॉट 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 करके अगर लास्ट टर्म दिखाएंगे तो ncn a की घात n-n एंड b की घात n। ये हो गया हमारा लास्ट टर्म। अब यहाँ पे nc0 क्या है, ये क्या है, अगर कोई मतलब इस तरीके से लिखा है यानी NCR लिखा होता है तो उसको लिख सकते हो आप लोग फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ये एक अलग फंडा होता है, ये आप लोग बस एक दिमाग में डालो, कोई जरूरी नहीं है आपको सीखना, अभी काम करेगा, आप जानते हो। तो कैसे, अब फैक्टोरियल n को अगर ओपन किया जाए तो n ओपन होगा, फिर n-1 ओपन होगा, n-2 ओपन होगा, n-3 ओपन होगा, लास्ट में चल के 3 2 1 ऐसे करके खत्म हो जाएगा और कुछ भी, ठीक, ओके। अब ये समझ में आ गया होगा कि ये चीज है, हम लोग इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये अगर ये यूज करेंगे तो हम लोग मैथ के सवाल जो बड़े बड़े होते कैसे सॉल्व कर सकते हैं। माइंड में आप डाल लो कि ऐसा होता है और कुछ भी नहीं, ठीक, ओके। अब कुछ वर्गांतर के नियम होते हैं, उनको समझिएगा क्या होते हैं। अगर a² माइनस b² किया जाए, यानी
क्या किया, एक का वर्ग से दूसरे का वर्ग घटा दिया जाए तो क्या होते हैं, आपस में एक ब्रैकेट में दोनों जुड़ जाते हैं और एक ब्रैकेट में दोनों घट जाते हैं। ठीक, ये आपने बहुत बार यूज किया होगा, वर्गांतर का फार्मूला होता है। अगर हम लोग यही बात ए क्यू माइनस बी क्यू में अप्लाई करें तो क्या होगा, ये एक ब्रैकेट में मैं माइनस पहले लिख देता हूँ, प्लस, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कोई बहुत बड़ा, लेकिन कुछ नियम के लिए लिख रहा हूँ। ए माइनस बी एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का ए बी एंड प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को, क्लियर है? ठीक, अगर ऐसे करके ये बहुत सारे चलते रहे, अब मान लीजिए यहाँ पे ए की घात 4 आ जाए, ए की घात 5, तो एक फार्मूला नोट कर लीजिए आप लोग, ए की घात n माइनस बी की घात n। क्या समझ में आया? n का मतलब होता है नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 n की जगह कुछ भी हो सकता है। आपको बस समझना है कि हम लोग a माइनस बी ये हमेशा बाहर चलेगा। ठीक है, क्या समझ में आया कि अगर हम लोग कुछ ओपन कर रहे हैं तो उसका a माइनस बी आगे उसका हमेशा गुणनखंड रहेगा। अब क्या होगा, a n माइनस 1 मतलब एक जो है n से कम हो गया, प्लस, ठीक, अब क्या होगा, a n माइनस 2 इंटू बी की घात 1 प्लस, अगर एक और टर्म लिखें तो n माइनस 3 एंड बी की घात 2 डॉट 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 के आखिरी टर्म कितना होगा, आखिरी टर्म हो जाएगा जाके a की घात n माइनस a की घात 1 सेकेंड, यहाँ पे कितना लिखा था मैंने 2, तो यहाँ पे हो जाएगा लास्ट में हो जाएगा b की घात n माइनस 1, ठीक है, और a की घात 0 हो जाएगा। अब आगे करके ऐसे स्टेप बढ़ जाएंगे। ठीक है, कितना सिंपल सा है। अगर ये फार्मूला आपको याद हो जाए तो a की घात 4 और ये सब इजी हो जाएंगे आपके लिए सॉल्व करना। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है। तो मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं a की घात 4 माइनस b की घात 4 को सॉल्व करना चाहूँ तो एक नॉर्मल बुद्धि क्या बोलेगी, इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चाहे नॉर्मल हो चाहे कुछ भी हो, जो समझ में आएगा। ये भी वर्गांतर दिख रहा है तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में जोड़ दिया मैंने और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर घटा दिया। फिर आगे देखते क्या हुआ, ये वर्गांतर फिर दिख गया तो a माइनस बी इनको ओपन किया और a प्लस बी एक ब्रैकेट में किया और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने कहा a माइनस बी बाहर चलता है तो इसका अंदर गुणा कर दो तो क्या होगा, a क्यू प्लस a बी स्क्वायर और प्लस बी ए स्क्वायर एंड प्लस का बी क्यू, काम खत्म। तो क्या निकल के आया, a की घात 4 माइनस बी की घात 4, ये रिजल्ट आया। अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ a की घात 4 b की घात 4 को बराबर इस फार्मूले के तहत तो क्या हुआ, a माइनस बी आगे, फिर a n माइनस 1 तो a n n की जगह कितना है 4 4 4 माइनस 1 क्या करेंगे तो 3 प्लस a की घात n माइनस 2, तो a की घात n माइनस 2 मतलब 4 में से 2 गया 2 और b की घात 1 प्लस a की घात n माइनस 3, तो 4 में से 3 गया क्या बचा 1 और b की घात कितना हो जाएगा, अब 3 घटाया तो 2 हो जाएगा एंड प्लस का n माइनस n तो a की घात 4 और b की घात आपकी 3, ठीक है, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। तो क्या यही चीज नहीं बन गई, ये a की घात 0 किसी की घात 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना आप लोगों को बड़ा अच्छे से और बड़े आराम पूर्वक जो भी है समझ में आ रहा होगा। क्या मैं कर रहा हूँ, केवल जो फार्मूले हैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था और बड़ा मैंने इसको प्रूफ करके दिखा दिया आपको कि ये यूज करके लगा सकते हैं। ठीक है, अब a की घात क्यूब प्लस b की घात क्यूब अगर इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी एक ब्रैकेट में आएगा और अंदर क्या होगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये अब यहाँ पे क्या हम लोग ऐसा फार्मूला नहीं बना सकते बेटा, मैंने कोशिश करी थी ऐसा फार्मूला बनाने की तो बन तो जाता है। अंदर क्या होता है, अगर मान लीजिए इसके आगे का टर्म लिखें a की घात 4 प्लस b की घात 4, मैंने इसको निकालने का प्रयास किया था, a प्लस b तो बाहर आ जाता है। ठीक है, यानी उसका जो गुणनखंड होगा वो a प्लस बी होगा, लेकिन इसके अंदर देखते हैं मैंने क्या निकाल के दिया था। इसको मैंने निकाला था, लिखा था a क्यू माइनस a स्क्वायर बी एंड प्लस का ए बी स्क्वायर प्लस
का ए बी स्क्वायर एंड प्लस का बी क्यू, मैंने ये निकाला था। क्या समझ में आ रहा है? बाहर तो ए प्लस बी है लेकिन अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे तो निश्चित था। अगर मैं इसका एक और टर्म निकाला था जो मैंने ए की घात 5 प्लस बी की घात 5, वो क्या निकला था? ए प्लस बी तो बाहर था और यहाँ पे ए क्यू था, लास्ट में बी सॉरी यहाँ पे 4 होगा, ए की घात 4, एक कम हो जाता है तो क्या निकला था? ए की घात 4 माइनस ए क्यू बी और तुम्हारा प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड माइनस का ए बी क्यू और आपका ए क्यू बी एंड प्लस का बी की घात 4, ये निकला था। तो आपको क्या समझ में आया कि गुणांक तो वही a प्लस बी आपके गुणनखंड में रहेगा लेकिन अंदर कोई इसका सेम पैटर्न नहीं बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? अंदर कोई संख्याएं नहीं बन रही थी, इस वजह से नॉर्मली लिख सकते थे। यहाँ पे आपका कहीं 6 बना, इसमें कुछ बना ही नहीं। हाँ, प्लस माइनस में क्या, पहला माइनस फिर दूसरा जो 4 होगा माइनस प्लस होगा, फिर क्या होगा माइनस प्लस माइनस, आगे जो आएगा वो माइनस प्लस। बीच के टर्म में ये कुछ रिदम बन रहा था लेकिन संख्याओं की वजह से ये आगे कुछ इसका हिसाब बन नहीं रहा था, तथा मैंने इसको छोड़ दिया। तो आप लोग ये समझिए कि बहुत इजी है और इससे मैक्सिमम नहीं आते हैं कोई भी प्रश्न में। इससे हैवी क्या आएगा? एग्जाम कोई करा रहा है, कोई आपको सोल्यूशन थोड़ी ना देना है। आपके पास दिमाग में होना चाहिए कि ए प्लस बी आपका एक गुणनखंड है, बस इतना सा, ठीक है। अगर माइनस वाला किया जाए तो उसमें ए माइनस बी उसका फैक्टर होता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब इन फार्मूलों को आप लोग चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, वीडियो पुश करिएगा, आप लोगों को बकायदा बहुत अच्छे से दिखा मिल जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो है उनके फार्मूले उनको देखते हैं और कोशिश करना है कि उस फार्मूले का जो बेस है उसको समझने का प्रयास करें कि उस फार्मूले में ऐसा है क्या जिससे हम लोग तुरंत सवालों को प्रयोग करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब वो जो छोटे से पढ़ते आ रहे उनको क्या बताना, लेकिन फिर भी समझ लो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी लिखा है तो इसके फैक्टर क्या होंगे? कहने का वही जो गुणनखंड करते थे, एक्स प्लस ए एक ब्रैकेट में होगा और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस बी होगा। अगर यहाँ पे माइनस लगा दें, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी कर दें और एक्स प्लस ए बी रखते तो क्या होगा? एक ब्रैकेट में एक्स माइनस ए हो जाएगा और एक्स माइनस बी। ये सिंपल से है और इसको माइंड में सेट कर लो। अगर बीच में प्लस लगा हुआ है यानी सब कुछ प्लस है तो जो भी फैक्टर होंगे वो एक्स प्लस में होंगे, यानी दोनों फैक्टर प्लस में होंगे। अगर बीच में माइनस लगा हुआ है तो दोनों फैक्टर निगेटिव होंगे। बस इतना सा बेटा है, ठीक है। बहुत हो गया, लंबा है ना। आप लोग अब थोड़ा सा वीडियो पॉज करिए और आराम कर लीजिए। आगे का देखते हैं। अब आगे क्या है? ओके, आप लोग वीडियो पॉज करके आप स्टार्ट करते हैं आगे चलना, ठीक है। बड़े पेचीदे नहीं है, बिल्कुल सिंपल से हैं और आप लोग बड़े आराम से समझ सकते हो। केवल आपको ये जो लेक्चर हुआ है इसको केवल समझना है, ठीक है। अब नोट डाउन कर सकते हो, नोट डाउन कर, केवल अब जो इसका प्रयोग होगा वो मस्ट है, उसको समझना है, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर हम लोग कुछ अच्छे फार्मूले हैं उनको देखते हैं। क्या लिखा है? ए की घात 4 प्लस ए की घात 2 बी की घात 2 प्लस बी की घात 4। अब कोई ऐसा सवाल है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप लोग खुद समझ रहे हो, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो बीच में कहीं पे 2 कौन सा आएगा? 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। तो उसको खत्म करने के लिए हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको घटा देते तो यही सेम बन जाता है। अब ये मैंने क्यों किया? ये इस वजह से किया, क्या यहाँ पे वर्गांतर दिख रहा है तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में इनको जोड़ दो। समझ में नहीं आ रहा हो वर्गांतर तो आप समझ लेंगे, ठीक है। और एक ब्रैकेट में क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। क्या हुआ? बिल्कुल सिंपल सा है ना बेटा। ये इस वजह से है कि आपको आइडेंटिटी समझ में आ जाए कि किस रूप में सवाल दिया गया है और आपके दिमाग में वो चीज का जो मेन मुद्दा है, यानी मेन यहाँ पे है, आपकी जो स्टिक कर जाए तुरंत, माइंड तुरंत यहाँ तक पहुँच जाए, बस और कुछ भी नहीं है बेटा। इन सब समझाने इन सब चीजों को समझाने के लिए, ठीक। अब देखते हैं, अब जो कुछ चक्रीय क्रम के सीरीज होते हैं, ये क्लास 10th में जो बहुत पढ़ा था तब ये चक्रीय क्रम चलते थे। अब इसको समझने का प्रयास करें कि ये होते कैसे। देखिए लिखा है a प्लस बी
प्लस सी, एक ब्रैकेट में है, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में क्या है, बी सी प्लस सी ए प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी बचा, ठीक है। ये रूटीन समझना है इन लोगों का, ठीक है, इनका रूटीन क्या हो रहा है। अगर हम लोग इसमें माइनस ए बी सी घटा दें तो क्या बचेगा, तो बचेगा आपका a प्लस बी एक ब्रैकेट में और b प्लस सी एक ब्रैकेट में और c प्लस a एक ब्रैकेट में। आपको क्या समझ में आया कि अगर ये दो इस तरीके से लिखे हुए हैं, देखो ओके, इस तरीके से लिखे हुए हैं तो आप लोग डायरेक्टली इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, बस इतना से समझना। अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो कर दें तो क्या हुआ, ये टर्म जीरो, सिर्फ नॉर्मली a माइनस बी माइनस का सी, ये फार्मूले आपको प्रयोग में बहुत पूछे जाते हैं और इनको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अगर मैं आपको एक और लिख दूं, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 3 ब्रैकेट में a प्लस बी बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, ये आया, ठीक है। अब इनका प्रूफ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। अगर मैं इसका होल क्यूब खोलेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, वही कुछ ऊपर का हिसाब बचेगा और कट के जो 3 कॉमन आएगा वो सिंपल से, ठीक है। प्रूफ करना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप केवल उसके फैक्ट को समझना की प्रयास करिए, ठीक है। प्रूफ करना बहुत इजी होता है और प्रूफ हो जाते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन भी होती है ना, ओके। अब जो फार्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको यूज करते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि कोई खराब है कोई गड़बड़ है। क्या लिखा है और क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है। तो इसके बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी को 0 बोलते हैं, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाए तो क्या होगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc हो जाएगा, ठीक है। क्या समझ में आया कि ये सब जब 0 टर्म में चला गया तो 3abc अगर वहां चला गया तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। अब आपको नेक्स्ट इसी के तहत देख सकते हो आप, अगर मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, अगर ये जो रिजल्ट है ये किसके तहत आता है, 1/2, मैंने 1/2 पहले लिख दिया, कुछ याद है मुझे, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। अगर हम लोग इसका ओपन करेंगे तो यही आएगा, अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab, यहाँ पे b स्क्वायर प्लस 6, तो क्या हुआ, a और a 2 मिल गए तो b और b 2 मिल गए और c 2 मिल गए, सब में से 2 कॉमन आएगा और बटे में इस तरफ मतलब ये कट जाएगा तो यही रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक। अब ये देखो, ये टर्म जो है ये कहीं है यहाँ पे, तो क्या इस टर्म की जगह ये वाला टर्म लिख सकते हैं, देखो ध्यान से बेटा, मैं कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं, ठीक। तो क्या लिख जाएगा इस जगह, ये लिख जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो क्या हुआ, ये बटे में आएगा पूरा का पूरा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ये आया। तो क्या मैं a प्लस बी प्लस सी को यहाँ पे नहीं इंडिकेट कर सकता हूँ, तो क्या आ गया, मैं यहीं पे इसको हटा के रफ करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी। तो अब बताइए बेटा, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी को शून्य कर दूँ, क्या मैंने बोला, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी को शून्य कर दूँ तो ये जो फार्मूला बन रहा था वो क्या बन जाएगा, वो ये बन जाएगा कि अगर लाइन नहीं खींचता, अगर
होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, इसका तात्पर्य क्या हो रहा है, ये भी शून्य हो रहा है, ये जो टर्म है, यानी कि 1/2 a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल ऑफ स्क्वायर प्लस c माइनस a होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, ये भी शून्य हो गया। अब इसका तात्पर्य क्या हो रहा है कि a बराबर b हो सकता है और b बराबर c। अगर ये तीनों टर्म बराबर हो गए तभी तो ये शून्य होगा, अदरवाइज कैसे शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अगर a प्लस बी प्लस सी शून्य है या a बराबर b बराबर c, अगर तीनों बराबर हैं तो ये जो वैल्यू है वो शून्य हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक इतना समझ में आ गया होगा। आपको चक्रीक्रम है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो मैंने बताया था चक्रीक्रम क्या होते थे, क्या लिखा है, a स्क्वायर माइनस बी सी, a स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर ब्रैकेट में b माइनस सी एंड b स्क्वायर c माइनस a प्लस c स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस b इक्वल टू। ठीक है, ये किए। अब बेटा यहीं पे चक्रीक्रम समझने का प्रयास करिएगा। इसमें माइनस लग जाता है और a माइनस b माइनस सी एंड c माइनस a, कुछ इस टाइप का रिजल्ट आता है। कभी कभी क्या होता है, ये तो आपको हमने ओपनली करके दे दिया, अगर यहाँ पे ये सिग्मा a स्क्वायर ब्रैकेट में b माइनस सी दे दें और मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिखूं इसका a माइनस b माइनस सी एंड c माइनस a, अब क्या होगा, यहाँ पे तो सिग्मा लगा है और a स्क्वायर बाई b माइनस सी, बस इतना ही लिखा है और आपका रिजल्ट ये हो रहा है। देखो ये सिग्मा का मतलब चक्रीक्रम में क्या होता है, अगर मैं सिग्मा a लिखूं तो इसका मतलब क्या होता है, a प्लस b प्लस सी। इसका मतलब कोई a है, उसके बाद b आया, b के बाद आपका c आया और c के बाद पुनः आपका a आ जाएगा, इसे हम लोग चक्रीक्रम बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे होगे। तो अब देखो मैंने क्या लिखा, यहाँ पे सिग्मा कितना था, a स्क्वायर b माइनस सी, तो मैंने अगर इसको ओपन किया तो पहला टर्म आएगा वही, फिर प्लस लग जाएगा, a के बाद क्या आता है b स्क्वायर और b के बाद क्या आएगा c, और माइनस लगा तो माइनस c के बाद क्या आएगा a। देखो ठीक है, प्लस अब b के बाद क्या आएगा c स्क्वायर और c के बाद क्या आएगा a और a के बाद क्या आएगा b। क्या टर्म वही जो रिजल्ट में था वही आ गया, ये आपको समझना है। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। अब दो और इसके रिजल्ट होते हैं, उसको समझना है। अब दो क्या होते हैं, लिखा है बी सी और b माइनस सी। अब b के बाद क्या आएगा सी ए यानी c माइनस ए, प्लस c के बाद क्या आएगा ए बी a माइनस बी, ये बराबर किसके होगा, ये भी यही होता है a माइनस बी माइनस सी एंड c माइनस a। ठीक है, आपको केवल समझना है, प्रयास करना है समझने का कि हाँ ये चक्रीक्रम होते हैं। ठीक है, अब एक और देखते हैं वो क्या है। अब इसको कैसे लिख सकते हो समेशन में, तो यही समझ लो इक्वल टू समेशन, इसको लिख सकते हो आप बी सी और b माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं, इसको लिख सकते हो आप समेशन बी सी एंड b माइनस सी। ठीक है, वही चीज है, मैंने स्टार यहाँ पे बना दिया। अब एक और समझते हैं वो क्या है, इसी में अब a ब्रैकेट में b स्क्वायर सी, अगर समेशन में लिख दिया a ब्रैकेट में b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसको कैसे ओपनली करेंगे, a ब्रैकेट में b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस b ब्रैकेट में b के बाद क्या आएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c, और c के बाद क्या आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। अब यहाँ पे माइनस नहीं लगता है, a माइनस b माइनस सी एंड c माइनस e, मैं डायरेक्टली रिजल्ट बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग बस प्रयास करो, केवल इन फार्मूलों को केवल देखो और मतलब फील करो कि हाँ ये कुछ इस टाइप के होते। एक बार नोट डाउन करोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, बार बार इनका रिजल्ट प्रूफ करोगे तो क्लास 10th और 12th में तो नंबर वाली तो बात है नहीं, एक सेकेंड में तुरंत कट गया। ठीक है, यानी कि आपको एक नंबर पाना है तो 2 3 4 5 सेकेंड में वो सवाल लगना चाहिए, तभी तो वो नंबर पाओगे आप लोग, है ना। ठीक है, ओके, अब एक फार्मूला और है, उसको और देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये हम लोगों ने शुरू में पढ़ाया था। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब प्लस, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 और ब्रैकेट में a प्लस बी, b प्लस सी एंड c प्लस a। ठीक है बेटा, ये है कुछ फार्मूले, नॉर्मल आइडेंटिटीज है, इतना सब कुछ है। केवल आपने क्या किया है, इसमें केवल फार्मूलों को देखा है, आइडेंटिटीज को देखा है। अब जो है आइडेंटिटीज अब जो बताने जा रहा हूँ, इससे प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं और इसको समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि इनको क्या होता है और कैसे समझा जाता है उस चीज को। ठीक है, वो आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ठीक है, उनको समझने का प्रयास करते हैं। अब जो आइडेंटिटीज हैं उसके बेस पर पूछे जाते हैं सवाल, बहुत अच्छे से उसको समझने का प्रयास करते हैं। यदि x प्लस 1/x इक्वल्स टू a दिया, a का मतलब आपको कुछ भी दिया, ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। यदि x प्लस 1/x इक्वल्स टू a दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि वैल्यू बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 की और x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 की और x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 की। इस तरीके से बढ़ते चले जाए और आपसे कहा जाए इनके मान आप बताइए, और बच्चे निकालते भी इनके कुछ डायरेक्टली वैल्यूज होती हैं। ठीक है, डायरेक्टली जो वैल्यूज होती हैं उनको समझते हैं। ये होता है a स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं और जो एक्स्ट्रा होता है उस तरह ट्रांसफर कर देते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, दोनों पक्षों का क्यूब करते हैं, तो क्या बचता है a क्यूब माइनस 3a। ठीक है, अब जो पैटर्न समझाना चाहते हैं उसको समझिएगा कि जो भी आंसर आ रहा है, अगर उस आंसर में जो ऑप्शन में दो जोड़ दें और क्या वो वर्ग बन जाना चाहिए, यही तो हुआ इसका मतलब। और जो क्यूब निकाल रहे हैं, क्यूब को समझिएगा, a कॉमन ले लेते हैं तो a स्क्वायर माइनस 3 होगा, यानी कि जो भी आंसर होगा क्यूब में वो a का गुणनखंड होगा, यानी ये जो दी गई है वो a का गुणनखंड होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। और 4 में क्या हो गया, ठीक है, अब देखो 4 में क्या होगा, 4 में होगा a की घात 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस का 2। ठीक, यहाँ पे -2 था, 4 में क्या हो गया प्लस का 2। अगर इस +2 को हटा देते हैं, यानी उस तरफ भेज दिया मैंने, +2 उस तरफ मैंने भेज दिया, तो जो भी बचा, अगर इसमें a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये a स्क्वायर माइनस 4 और +2, यानी ये अगर गायब कर दे तो जो भी बचेगा वो एक जो फैक्टर होगा उसमें एक फैक्टर वर्ग होना चाहिए, आपको ये समझना है। ठीक है, अब इन्हीं के बेस पर हम लोग सवालों को लगाने का प्रयास करेंगे, देखते हैं क्या ये चीजें समझ में आई आपको कि नहीं आई। ठीक, अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि एक जो होता है वो वर्ग होता है। अब x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 का जो वैल्यू होती है वो a की घात 5 माइनस 5a क्यूब प्लस 5a, क्या इसमें नजर आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो a की घात 4 माइनस 5a स्क्वायर प्लस 5, ये समझ में आया, यानी कि जो भी आंसर होगा वो a का मल्टीपल होगा, यानी एक में उसमें उस भाग चला जाएगा। ठीक है, ये चीजें समझनी है आपको। और a की घात, ये जो x की घात 6 प्लस x की घात 6 है, तो उसमें क्या होगा, a की घात 6, इसकी जो वैल्यू होगी a की घात 6 माइनस 6a की घात 4 माइनस 6a की घात 4 एंड प्लस का 9a स्क्वायर माइनस 2, पहले वाले में -2 यानी स्क्वायर में -2, 4 में +2 एंड फिर x की घात जो 6 आ रहा है उसमें फिर -2, ये पैटर्न भी आपको समझना है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग उनके जो संख्याएं हैं वो सम है, अगर उनमें ये पैटर्न यूज कर रहे हैं तो उसमें या फिर -2 होगा या +2 होगा, तो पहले में अगर 2 में -2 है तो आखिरी वाले में 4 में +2 हो गया और 6 में -2 हो गया। अगर देखा जाए तो ये -2 गायब करो तो ये जो उसके फैक्टर होने चाहिए उसमें एक वर्ग बन जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर कॉमन आएगा, तो a की घात 4 माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2, यहाँ पे आपको समझना है कि ये खेल कर रहा है जो। ठीक है, अब ये तो माइनस में था, अगर यही चीज अगर जो रिजल्ट है वो माइनस में दे दिया जाए, यानी आपसे बोला जाए यदि x माइनस 1/x
इक्वल्स टू a, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, मतलब कुछ ये वैल्यू अगर निकालनी हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की, फिर एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू की, एक्स की घात 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 4 की, एक्स की घात 5 माइनस 1 अपॉन एक्स घात की 5 की, ठीक है, ये लाइन खींच दिया, और एक्स की घात 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 6 की, ठीक है। क्या समझ में आया कि अगर जो आपको दिया जा रहा है माइनस में वैल्यू दी गई है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स में जो वैल्यू दी गई है, तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, यानी सम संख्या जो आ रही है तो उसमें प्लस हो रहा है, और जो विषम संख्या हो रही है उसमें निगेटिव हो रहे हैं। तो क्या होते हैं, ये बिल्कुल सेम वैल्यूज होती हैं, ये हो जाएगी आपकी ए स्क्वायर प्लस 2, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस 3a, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ए की घात 4 प्लस 4a स्क्वायर और प्लस का 2, ये क्या हो जाएगा ए की घात 5 प्लस 5 ए की घात 3 प्लस 5a, और ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा ए की घात 6 एंड प्लस का 6 ए की घात 4 एंड प्लस 9 ए की घात 2 एंड माइनस प्लस का 2, यानी ये सब पॉजिटिव आते हैं। कैसे आते हैं, पॉजिटिव। सेम रूल लगाएंगे उसमें भी, यहाँ पे 2 गायब करो तो वर्ग होना चाहिए, इसमें ए मल्टीपल होता है यानी एक कॉमन होता है, क्यों, अगर एक कॉमन ले लिया जाए तो ए स्क्वायर प्लस 3 बचता है, और यहाँ पे 2 अगर हटा दिया जाए, यानी कि जो माइनस वाले में उसमें 2 सब में हटेगा क्योंकि सब प्लस के होते हैं, तो ए स्क्वायर क्या हुआ, ए स्क्वायर कॉमन हो रहा है इसमें, बाकी जो फैक्टर बच रहा है तो ए स्क्वायर प्लस 4a और यहाँ पे 2, यहाँ पे ए कॉमन हो रहा है तो ए की घात कितना बचेगा 4 प्लस 5a स्क्वायर प्लस 5, ऐसा कुछ, ठीक है। सेम सिचुएशन यहाँ पे 2 गायब कर दो, बाकी में ए स्क्वायर का फैक्टर हो रहा है। बेटा मैं यही समझाना चाह रहा था कि किस में क्या चीज आ रही है, कैसा कॉमन आ रहा है, तो आंसर्स को देख के हम लोग उन जो सवाल हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं केवल इन्हीं के माध्यम से, ठीक है। तो अब ये जो मैंने फार्मूले डिस्कस कर लिए, इसके बेस पर कुछ सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, तो समझिएगा। मैं सवाल नोट करके लाया हूँ, तो कुछ चीजें अभी आपकी और बची हुई हैं, उनको देखते हैं क्या बची हुई हैं। यदि आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर आपका 1 हो, कितना है 1 हो, तो यहाँ से एक्स की घात 6 की वैल्यू -1 हो जाती है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो -1 हो, तो यहाँ पे एक्स की घात 6 की वैल्यू 1 हो जाती है। डायरेक्टली रिजल्ट होते हैं, इनको प्रूफ भी बड़े आसानी से किया जा सकता है, ठीक है, बट आपके दिमाग में डाल देते हैं कि हाँ ये कुछ नियम होते हैं, ठीक है। अब कुछ रूल समझते हैं, कुछ नियम समझते हैं। दूसरे एक कंपोनेंटो यानी डिवाइडेंडो रूल, योगांतर निष्पत्ति होती नियम होता है, और एक रेशियो और समानुपात के जो नियम होते हैं उनको भी समझते हैं। ये चीज समझना चाहिए, जो मैं रफ कर रहा हूँ, ये चीज अगर आपके माइंड में आ गई तो सवाल बहुत प्यारे से और अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। ओके, एक बार मैं इन सवालों का वहां लिख देता हूँ, और हो सकता है कि आगे सवालों में उनका प्रयोग हो। तो पहला रिजल्ट क्या था, कहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहला रिजल्ट क्या था a, दूसरा क्या था a स्क्वायर -2, फिर क्या था हमारा a क्यूब माइनस 3, ऐसा कुछ रिजल्ट था, a क्यूब -3a। फिर चौथा रिजल्ट था a की घात 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2, एंड पांचवा रिजल्ट था a की घात 5 माइनस 5a क्यूब एंड प्लस का 5a, एंड आखिरी रिजल्ट था a की घात 6 माइनस 6a की घात 4 प्लस 9a स्क्वायर एंड माइनस का 2, ठीक। ये रिजल्ट थे उनके, और इसी चीज को अगर पॉजिटिव वे में लिख दिया जाए तो वो पॉजिटिव में रिजल्ट हो जाते थे, ठीक है। अगर इनको पॉजिटिव कर दिया जाए, इनका प्रयोग आगे करके मतलब जो भी प्रयोग है उनका यूज करेंगे। अब क्या होता है, अगर a अपॉन b बराबर c अपॉन d ऐसा कुछ लिखा है, ठीक, तो कंपोनेंटो और डिवाइडेंडो रूल के हिसाब से वो क्या हो जाते हैं, इनको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, यानी कि जो इसके साथ कर रहे हैं वही आपको c अपॉन d के साथ करना पड़ेगा, तब ये रूल सही होगा। या फिर ऐसा लिख सकते हो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इक्वल टू c माइनस डी अपॉन c प्लस डी, बस यही था कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो रूल। अब जो रूल है वो है
समानुपात का नियम, कंपोनेंट एंड डिवाइडेड रूल, कभी कभी प्रयोग होता है, इसको समझिएगा क्या होता है प्रयोग। ठीक है, अब क्या है, रेशियो वाले रूल जो है उनको समझते हैं एक बार। रेशियो प्रोपोर्शनल वाले, अगर a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग इन्हें आपस में जोड़ दें और b प्लस डी किया जाए, तो इनका जो अनुपात होगा वो भी बराबर होगा। इनको अगर घटा देते हैं तो भी इनका जो मतलब अनुपात होगा वो भी बराबर होगा। अगर इनको वर्ग करके जोड़ दें और उनका अंडर रूट ले लें और यहाँ पे भी वही चीज कर दें तो भी इनका अनुपात होगा वो बराबर होगा, या AC कर दें और अंडर रूट यहाँ पे BD कर दें तो भी इनका अनुपात बराबर होता है। ठीक है, अब यही चीज 3 लोगों में कर दो, A अपॉन बी, B अपॉन सी, सॉरी C अपॉन D या E अपॉन F। अब यही चीज हमने यहाँ कर दी, अगर इन तीनों को जोड़ दें A प्लस सी प्लस ई, तो अनुपात वही होगा B प्लस डी प्लस F, या अंडर रूट ACE अपॉन अंडर रूट BDF। बेटा यहाँ पे 3 हो जाएगा क्योंकि ये 3 संख्या है इस वजह से, और ये नियम तो आपका सेम रहेगा जो भी यहाँ पे है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, सॉरी C स्क्वायर प्लस E स्क्वायर अपॉन अंडर रूट B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर एंड प्लस का F स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे घटा भी सकते हो, जो ऊपर घटाओगे वही चीज अगर नीचे घटा दिया तो भी अनुपात बराबर रहते हैं। A प्लस बी माइनस ई, बी लिखते रहो बार बार, और यहाँ पे C प्लस डी, सी है, ठीक है, B प्लस डी और माइनस का F, तो भी इनके अनुपात बराबर रहते हैं। देखना चाहते हो तो देख सकते हो, एग्जाम्पल दिखाते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया आपका 4/5। 4/5 का जो भी अनुपात है वही अनुपात 12 और 15 में है। ठीक है, अगर काटा जाए तो अनुपात सेम ही होगा ना, 12 हाँ अनुपात सेम ही है, तो ये एक ही जगह, ये इन दोनों अनुपात से, अगर इन दोनों को जोड़ देते 12 4 16 और 15 5 20, काटा तो 4 चौक 16 4 5 20, क्या वही अनुपात नहीं निकल आ रहा है जो शुरुआत में है? बट बेटा यही समझना है, वही अनुपात होगा सेम। ठीक, ओके, तो यहाँ से आपको जो भी है फार्मूले थे, आइडेंटिटीज थी, वो खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग सवालों को देखते हैं। मैं क्वेश्चन और उसका जो आंसर होगा मैं दोनों चीजें लिखूंगा और आपको समझना है किस हिसाब से सही है। ठीक है, मैंने कुछ प्रश्न निकाले हैं और टोटल जो प्रश्न है उनको लगाएंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये तो केवल एक नॉर्मल था, वो था क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन था। पहला सवाल है, आपको दिया गया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1। क्या दिया गया है? a प्लस 0 दिया गया है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, यानी a प्लस बी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो a क्यू बी क्यू प्लस 1, हाँ a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 1 माइनस 3ab की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, और ऑप्शन आपके पास है -1 1 एंड आपका 3 एंड सो। ठीक, a प्लस बी प्लस 1 की जो वैल्यू है वो 0 है, तो इनका मान निकालिए। जरा आप फार्मूला याद करिएगा, मैं आपको फार्मूला याद दिला रहा हूँ। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता था तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc भी तो 0 होता था। ये तो फार्मूला था। क्या हुआ कि तुरंत आपके फार्मूले में दिमाग किया, क्योंकि 1 की जगह ये है, इसमें 1 का मल्टीप्लाई 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर क्या हो गया? 0 हो गया। क्या हुआ? फार्मूले बेस पर सवाल था और कुछ भी नहीं था। अब जो सवाल आ रहा है उसमें आपको कुछ चीजें नई सीखने को मिलेंगी, कुछ हो सकता है आपको पुरानी याद भी आ जाए। लिखा है कि जो x की वैल्यू है वो 0.08 है, तो है हाँ होल स्क्वायर, और y की जो वैल्यू है वो दिया गया है 1/0.08 होल ऑफ स्क्वायर, और जो z की वैल्यू दी गई है वो दी गई है आपकी 1 माइनस 0.08 होल ऑफ स्क्वायर एंड माइनस का 1। ये है, ठीक है, ये आपकी 3 वैल्यू दी गई। और रिजल्ट आपसे पूछा गया कि इसमें कौन सा रिजल्ट सही, कौन सा, y is less than z is less than x, या दूसरा रिजल्ट है z is less than x is less than y, या y is less than x या x equals to z।
4 ऑप्शन आपको दिए गए और ये आपसे मतलब ये क्वेश्चन है और ये आपसे इन चारों में से कौन सा उत्तर सही है, ये सब एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। अब आपको देखना है कि x संख्या बड़ी है कि y संख्या बड़ी है कि z संख्या बड़ी है, ये आपको समझना है। तो कुछ कुछ चीजें आपको समझाने का प्रयास करते हैं। किसी भी दशमलव संख्या का वर्ग अगर करते हैं तो वो और छोटी हो जाती है। क्यों? इसका जब वर्ग करेंगे तो 0.04 हो जाएगा, 0.2 से ये और छोटी हो गई। ठीक, आप कहोगे सर इसका तो आंसर 0.4 होगा। नहीं बेटा, अगर 0.2 का मल्टीप्लाई 0.2 में करेंगे तो आएगा आंसर 2 दूने 4, लेकिन दशमलव कितने के बाद 1 2, तो यानी ऐसा। ठीक है, तो क्या हुआ 0.2 से ये और छोटी हो गई। तो जगह अगर हम लोग इसका वर्ग करेंगे तो ये इसका तात्पर्य क्या हो रहा है, ये शून्य से तो ऑलरेडी छोटी थी, तो ये और छोटी होती चली गई शून्य से, यानी x की जो वैल्यू हो गई वो शून्य से क्या हो रही है, छोटी हो रही है। दिमाग में बैठा लो। y की वैल्यू क्या है, y में क्या हो रहा है, 1 में भाग दे रहे, किस संख्या का दे रहे, जो कि शून्य से ऑलरेडी छोटी है। तो जो संख्या शून्य से ऑलरेडी छोटी है 0.08 का, तो अब मैं आपसे कहूं 5 में कोई छोटी संख्या का भाग लगाइए, कितनी भी छोटी, तो क्या हुआ आंसर क्या होगा, 1 से तो बड़ा होगा। ये चीज समझना है आपको, अगर नहीं समझ पाए तो सवाल नहीं समझ पाओगे। मैंने क्या बोला, अगर कोई बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे रहे हैं तो उसमें 1 तो आएगा ही ना, एक बार तो जाएगा, यानी तात्पर्य क्या हो गया, जो y जो मान है वो 1 से बड़ा हो गया। यही तो मतलब है इसका। क्या मतलब हो गया कि अगर हम भाग देंगे तो 0.08 क्या हुआ, 0 से छोटी है। और कोई चीज छोटी संख्या का अगर बड़ी संख्या में भाग दे रहे तो क्या हुआ, वो 1 से तो हमेशा छोटी ही रहेगी। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो y का मान हो गया वो 1 से बड़ा हो गया, एक बार तो भाग चला ही जाएगा। और देखो z की जो वैल्यू है उसको समझने का प्रयास करते हैं। बेटा 1 में से ये 0 पॉइंट कुछ घट रहा है, तो जो भी घटेगा नॉर्मली हम समझ जाते हैं आपको, 0.01 घटेगा तो आंसर आएगा 0.92 होल स्क्वायर -1। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये 0 से छोटा है ही, 0 से छोटा है ना। अब 0 से छोटा है तो ये 1 से घट रहा है, यानी बड़ी संख्या से छोटी चीज घट रही है। और जैसे ही जब घटेगी तो आंसर क्या होगा, निगेटिव आएगा। आंसर जो आएगा वो निगेटिव आएगा, तो ये आंसर नकारात्मक हो गया। नकारात्मक का मतलब क्या हुआ कि ये 0 से भी और छोटी हो गई। यही तो हुआ मतलब इसका नकारात्मक का, कि और 0 से छोटी हो गई। तो अब क्या हुआ, y सबसे बड़ा है। ऑप्शन में है कोई y सबसे बड़ा है, तो यही ऑप्शन सही हो गया, y सबसे बड़ा है। ठीक, और उसके बाद हमारा x है और उसके बाद हमारा सबसे z सबसे छोटा हो गया। ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा। अब बाकी देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। इसको मतलब ये सिर्फ आपके ऑप्शन से है और कुछ आपको समझने भी है। अब ये सवाल जो है लिखा कहा गया है कि x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 इक्वल टू 23 दिया है। ठीक, क्या दिया, 23, और वैल्यू किसकी पूछी कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, देखते हैं, -3 +3 7 एंड -7, ये है आपके ऑप्शंस। अब हम लोग प्रयोग करते हैं डायरेक्टली मेथड। कैसा, x की घात 4 प्लस x 1/x की घात 4 बराबर 23 दिया गया और वैल्यू क्या है पूछी गई है माइनस में। तो आप याद करो ये जो भी वैल्यू होती थी ये प्लस की होती थी, 1/x बराबर कुछ दिया गया था। अगर मैं माइनस में बोल दूं तो ये सब क्या हो जाएगा, सब पॉजिटिव हो जाएंगे। और 4 पे ये 2 पे था, ये 3 पे था, 4 पे ये वैल्यू आएगी आपकी और ये पॉजिटिव आएगी। ठीक, यानी कि ये जो 23 दिया गया है आपको मौखिक समझना है। ये 23 जो दिया गया है वो a घात 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2 के बराबर में दिया गया है। ये तो दिया गया बराबर 23 दिया गया, तो इस 2 को घटा दिया जाएगा तो a की घात 4 माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 23 में से 2 गया 21 बचेगा। अब इसमें a स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 21। अब 21 के ऐसे फैक्टर करो कि जिसमें ये जो है a स्क्वायर जो वैल्यू है वो वर्ग में रहे। तो इसके नॉर्मल 21 के 7 × 3 होते हैं। तो अगर मैं a स्क्वायर 3 रख दूं तो यहाँ पे भी 3 रख देता हूँ, बेटा ये प्लस होगा, सो सॉरी, तो प्लस का 4, तो क्या हुआ 4 3 7 और फैक्टर हो गए। तो यानी a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 3, यही तो है। और बेटा ये जो वैल्यू है x माइनस 1/x की 1 होती है और एक इसका वर्ग करेंगे 3, यानी किसी का वर्ग होगा तो ये नेगेटिव वाले तो पहले ही खत्म हो जाएंगे। 3 और 7 में ऑप्शन था,
ये ऑप्शन से लगाने का प्रयास करिएगा। मैं इसको अगर सॉल्व हटा देता हूँ पूरी चीज को तो समझने का प्रयास करिएगा, यही समझाना है आपको। ऑप्शन ये दिए गए थे, किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो नेगेटिव वाले पहले ही खत्म, ऑप्शन आपके पास केवल 3 और 7 बचे। 23 जो था ये प्लस में है और ये माइनस में, यानी कि आंसर जो होगा प्लस में होगा तो 2 होगा, इसमें घटेगा तो जैसे घटा तो 21 को बेटा मैंने कहा था इसमें एक संख्या वर्ग होती है, तो एक वर्ग जैसे करेंगे तो 7 × 3 आएगा। ठीक है, तो आंसर 7 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो बाहर जो होगा वो छोटा होगा, क्यों होगा? क्योंकि a² प्लस 4 था। अंदर जो हो रहा है कुछ ऐड हो रहा है, जब कोई चीज ऐड होगी तो वो हमेशा बड़ी होगी, तो ये 7 अंदर जो आ रहा था उसका टर्म हो गया और 3 जो है बाहर का, यानी कि a² की जो वैल्यू होगी वो 3 हो गई। ठीक है, और ये a² ही था। ठीक, अब मेरे ख्याल से समझ रहे होगे कि क्या ये ऑप्शन से लग सकता था, बिल्कुल लग सकता था, यही मेथड आपको समझना है। ठीक है, आगे कोई और सवाल आएगा तो एक बार और देखते हैं इस मेथड को। ठीक, अब क्या दिया गया? हाँ सही तो है, आ गया, लिखा है x + 1/x = 3, देन x की घात 5 + 1/x की घात 5 का मान निकालिए। ऑप्शन कितना है? 113, और आंसर कितना है? 120, फिर कितना है? 123, और फिर कितना है? 127। ठीक है, ये आपका ऑप्शंस वाले सवाल है। अब देखिए जरा, ये मैंने कहा x + 1/x बराबर कितना दिया गया? 3, और वैल्यू कितनी की पूछी गई है? 5। अगर याद करो तो 5 में जो आता था उसमें एक कॉमन हो जाता था। जब एक कॉमन हो जाएगा यानी कि ये जो 3 है ये कॉमन आ रहा है, जो वैल्यू आएगी वो 3 गुणे में आएगी जो कुछ आएगी, यानी कि इन चारों ऑप्शन में वो 3 से जो कट जाए वही तो आंसर है। तो इसमें देखो 3 से कौन कट रहा है? 3 1 4 1 5, ये नहीं कटेगा। 2 1 3, ये कट रहा है ना, 120 ही तो है। हाँ ये कट रहा है, और ये क्या हुआ? 2 1 3 3 3 6, ये भी कट रहा है, और 2 1 3 7 3 10, ये नहीं कट रहा है, यानी ऑप्शन आपके पास ये 2 फिट बैठ गया। ठीक, अब जो 5 वाला था पॉजिटिव है तो ये जो वैल्यू आएगी इसमें आएगी, यानी कि जो अंदर का 3 का भाग लगा दे 40, और यहाँ पे 3 का भाग लगा 3 चौके 12 3 1 41। ठीक, यहाँ पे 3 का भाग लगे, ये अंदर का जो है 1 की घात 4 माइनस 5a² + 5, ये ऑप्शन है। या तो 40 आएगा या तो 41 आएगा। अब 3 रख के देख लो, जो भी ऑप्शन आ रहा है फिट कर दो। ठीक है, तो कुछ क्या होता है, कुछ कैंसिल आउट हो जाते हैं ऑप्शंस। ठीक, अब एक दूसरा देखते हैं, लिखा है a + b = 6 and a - b = 2, then find the value of 2 ब्रैकेट में a² + b², 2a² + b²। बस इतना करना है। हाँ यही पूछ, और ऑप्शन कितना है? 10 20 30 और 40, ये तो है। ठीक, 10 20 30 40। ओके, समझते हैं। ये जो पहला ऑप्शन बताए थे, अगर याद हो आपको, जो फार्मूला है उसके हिसाब से क्या हुआ, अगर मैं इनका वर्ग कर दूं, ठीक है, ये 36 हो जाएगा, और इसका वर्ग कर दूंगा तो ये 4 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करें, जैसे ही जोड़ देंगे तो वो कैंसिल होगा, केवल इतना ही तो बचाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 36 4 40, ऑप्शन हो गया। कुछ है? कुछ भी नहीं है। बाकी अगर दूसरे तरीके से देखो तो a + b = 6 दिया गया था, और a - b = आपको 2 दिया गया था। तो यहाँ पे a और b कितनी वैल्यू होगी? ठीक है, तो यहाँ पे 4 2 6, 4 में से 2 गया 6, यानी इनको सॉल्व आउट करके a बराबर आप 4 निकालो और b बराबर आपको 2 निकालो, और फिर यहाँ पे रखो, यानी 4 चौको 16 और 2 दूनी 4, 16 4 20 और 20 दूनी 40, ऐसे भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, ओके। अब जो भी सवाल बचे हुए हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और बहुत बेहतरीन सवाल हैं, और इनके अगर बहुत सारे लिखे भी थे मैंने सवालों को, तो धीरे धीरे लगाते हैं। आप लोग इसका एक बार जो फार्मूले हैं, जो आइडेंटिटीज़ हैं, उनका आप लोग अध्ययन करिएगा, लिखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने किस बारे में बताया, कैसे समझाया है, इसको समझिएगा। एक बार अगर समझ में आ गया तो ये तुम्हारा जो बीजगणित है कुछ भी नहीं है, और जो भी मैंने ये अभी सवाल बताए हैं वो सभी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी एग्जाम है, मतलब सवाल नहीं था अभी 5 में जो किसी भी एग्जाम में नहीं आया हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इसी के जो ऑप्शंस हैं इसमें जो सवाल हम लोग लिखेंगे उनको अध्ययन करेंगे। सवालों का कम से कम 20 सवाल और बचे होंगे, तो 20 सवाल का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, और खुश रहिए, मस्त रहिए, मजे करिए।